उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म 2022-23 सेशन के लिए, तो यानी कि सेशन 2022-23 के लिए आपका प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंड पोस्ट बेसिक मैट्रिक यानी कि 9 टू आपका जो हो गया 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपका स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो ओपन होने वाला है। तो स्कॉलरशिप का फॉर्म ऐसे कौन से स्टूडेंट है जो फिलअप कर सकते हैं, उसी के साथ में ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी आपका फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो चलिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका क्या रहेगा कि आपको देना होगा डॉक्यूमेंट्स में, जैसा कि स्टूडेंट्स का आधार कार्ड चाहिए होगा, गार्जियंस के आधार कार्ड चाहिए होंगे, और आधार कार्ड में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टूडेंट का जो मोबाइल नंबर होगा वो आधार से रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि आधार से लिंक्ड होना चाहिए। क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें आपका एक OTP जाएगा, जो कि अगर आधार से आपका लिंक नहीं होगा। उसी के साथ में मेन चीज़ है कि आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट है और आधार की डिटेल है, यानी कि आधार में आपका जो स्टूडेंट का नेम है, गार्जियन का नेम है, स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ है, वो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग मैच करनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ या फिर स्टूडेंट्स के नेम में कोई भी डिफरेंसेस हैं या डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंस है तो स्टूडेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएगा। अगर किसी के ऐसी डिटेल्स में कोई प्रॉब्लम है या मिस्टेक्स हैं तो उसको आप फॉर्म को फिलअप करने से पहले आप अपना करेक्शन करवा लीजिए, ताकि आप अपने फॉर्म को ईजिली फिलअप कर सकें। सेकेंड चीज़ आपकी आती है निवास प्रमाण पत्र। तो अगर स्टूडेंट यूपी का रेसिडेंस यानी कि निवासी है तो उसको अपना निवास प्रमाण पत्र देना होगा। उसमें आपका आवेदन और पंजीयन क्रमांक नंबर की यूज़ होता है। उसी के साथ में आइए बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग आय प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। फिर आपकी बात आती है बैंक अकाउंट विवरण, यानी कि बैंक खाता डिटेल। तो स्टूडेंट्स को अपना सेल्फ यानी कि स्टूडेंट्स का खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, पर्सनल बैंक अकाउंट, जिसकी डिटेल्स आपको FSC कोड हो गया, बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर, इन सब की नीड पड़ती है स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसके बाद आपका आता है क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स जिस कोर्स में एडमिशन ले रहा है, सपोज दैट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहा है तो उसको आपकी प्रीवियस ईयर की पासिंग मार्कशीट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। अगर एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, अगर ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स किसी भी MA MSc में एडमिशन ले रहा है या फिर MBA MTech वगैरह में ले रहा है तो उसको BTech B फार्मा या सपोज दैट इन सभी की मतलब ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। अगर स्टूडेंट्स आपका डिप्लोमा लेवल पे ले रहा है एग्ज़ाम तो उसको हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट्स की ज़रूरत होगी। उसी के साथ में आपका आता है बैंक खाता नंबर हो गया। तो कुछ इस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिलअप करने के लिए। उसमें स्टूडेंट्स की फ़ोटो और सिग्नेचर की भी ज़रूरत पड़ती है, स्टूडेंट्स का पर्सनल मोबाइल नंबर चाहिए होता है, मेल ID चाहिए होती है। तो कुछ इस प्रकार से स्टूडेंट अपने स्कॉलरशिप। और दूसरी चीज़ उसमें यह है कि स्टूडेंट का जो आय जाति, अगर कोई स्टूडेंट SC ST या फिर OBC कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उनको आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के साथ में मेन चीज़ है आपकी जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कास्ट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। उसी के साथ में अगर कोई स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का है तो उसमें आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपकी जो आय जाति निवास है यानी कि इनकम कास्ट डोमिसाइल, ये आपके ऑनलाइन भी होने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लेंगे, आपके ऑनलाइन पोर्टल पर, ऑनलाइन साइड पर आपके शो भी होने चाहिए, वेरीफाइड भी होने चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके यूपी का स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो इस प्रकार से आप अपना डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। आप अपने